नमस्कार दोस्तों, एमपी में भारी बारिश, स्कूलों की छुट्टी घोषित, सीएम मोहन की 5 बड़ी घोषणा शुरू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित। लगातार भारी बारिश से कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही पानी में डूबने जा रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया, कई क्षेत्रों में घुटने घुटने पानी भर गया। भारी बारिश के अलर्ट के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। जन्माष्टमी पर आपत्ति है तो कांग्रेसी मथुरा जाना छोड़ दें। स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने को लेकर ऐतराज जताने वाले कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरी खरी सुनाई। सीएम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण पर अश्रद्धा करना ठीक नहीं है। मथुरा में भी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कांग्रेसियों को आपत्ति है तो वे मथुरा जाना छोड़ दें, खुलकर मना करें। मध्य प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री का वितरण 25 एवं 26 अगस्त यानी अवकाश के दिनों में भी किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस माह में अवकाश के दिनों में भी राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 894 बेरोजगार युवाओं को वाहन के लिए राशि देने के साथ ही इनके वाहन से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का परिवहन भी कराया जा रहा है। योजना में युवाओं को वाहन खरीदने के लिए 1,25,000 रुपए की राशि एवं 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। समझाइश के बाद भी बोरवेल मालिक लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद अब शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में अब खुले बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटना पर भूस्वामी के खिलाफ एफआईआर होगी। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसे लेकर नया कानून लागू कर दिया गया है। नाम के आगे हिंदू लगाएं लोग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की अपील। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की अपील की कि सभी हिंदू अपने नाम से पहले हिंदू जरूर लगाएं। अभी हम सभी लोग अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, तो कोई वैश्य और शूद्र है। अगर हम अपने नाम के पहले हिंदू लगाएंगे तो अन्य देशों से आने वाले लोग हमें हिंदू के नाम से जानेंगे। अगस्त में दूसरी बार कर्ज लेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक ही महीने में दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार ने अब 5,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 27 अगस्त को यह कर्ज लेगी। इस कर्ज को सरकार 14 और 21 साल में चुकाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इसके पहले 7 अगस्त को 2 किश्तों में 5,000 करोड़ का लोन लिया था। छतरपुर हिंसा के बाद कलेक्टर का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर की कोतवाली में पथराव के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली का करोड़ों का मकान पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। इस मामले में अब छतरपुर कलेक्टर ने भी थाने में हमला करने वाले आरोपियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 16 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई छतरपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर की गई है। बड़ी खबर, सितंबर महीने में भोपाल एक्सप्रेस 10 दिन के लिए कैंसिल। सितंबर महीने में वंदे भारत और भोपाल एक्सप्रेस से दिल्ली या ग्वालियर, झांसी, आगरा सफर करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि पलवल रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस कार्य किए जाने हैं। इसके चलते भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली वंदे भारत के अलावा भोपाल एक्सप्रेस अप और डाउन को निरस्त किया गया है। आदिवासी गांवों में फैला डायरिया का प्रकोप। श्योपुर जिले के औछापुरा थाना इलाके की आदिवासी बस्तियों में बीती रात डायरिया का प्रकोप फैल गया। इससे 50 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए। 20 से ज्यादा गंभीर मरीजों को श्योपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्स भोपाल में मरीजों की सुविधाएं में इजाफा होने वाला है। भोपाल एम्स पंचकर्म इलाज किया जाएगा, जहां मात्र 500 रुपये देकर लोगों को उपचार मिलेगा। सप्ताह में सोमवार से शनिवार 5 दिन तक मरीजों को सुविधा मिलेगी। योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म का उपचार मिलेगा। एम्स भोपाल में हर महीने 250 लोगों को उपचार मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रहवासियों की अच्छी खबर है। यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान को एमपी से जोड़ने के लिए नए हाईवे बनेंगे। पूरे प्रदेश में 14 नई सड़कों का जाल बिछेगा। सड़कों की कुल लागत 2,768 करोड़ 72 लाख रुपए आएगी। जानकारी के अनुसार एमपी में 4 नई अंतर्राज्यीय सड़कें बनाई जाएंगी। इसी तरह उज्जैन मक्सी सड़क को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में 14 नई अंतर्राज्यीय सड़कें बनाई जाएंगी।
मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सीहोर जिले के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की विधानसभा सीट रही बुधनी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गियार्च बुधनी को फतह करने कांग्रेस ने विशेष रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में आज 29 मंडलम में कांग्रेस नेता एक साथ बैठक करेंगे। ग्वालियर में एक प्राइवेट स्कूल में लेडी प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच जमकर लात घूंसे चले। छात्र अपनी 11वीं की मार्कशीट लेने के लिए स्कूल पहुंचा था। प्रिंसिपल ने बकाया फीस जमा करने के बारे में बोला तो कहासुनी होने लगी। नौबत मारपीट तक आ गई। प्रिंसिपल ने छात्र को डंडे से पीटा तो छात्र ने उनको छांटा मार दिया। मौके पर मौजूद अन्य टीचर्स के साथ भी हाथापाई हुई। हजीरा थाना पुलिस ने प्रिंसिपल और 2 टीचर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। टीचर्स की ओर से भी शिकायत दर्ज की गई है। घटना 2 दिन पहले सीबीएस पब्लिक स्कूल की है। एमपी में कोरोना वायरस जैसा संक्रमण फला। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मौसम में बदलाव के चलते लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं। निमोनिया, वायरल फीवर, डेंगू व मलेरिया के मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। निमोनिया लंग्स पर भी गंभीर असर कर रहा है। हालात यह है कि 4 से 5 दिन के बुखार में लंग्स में 30 से 40% तक संक्रमण देखा जा रहा है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। केंद्र सरकार ने लोकसभा के बजट सत्र में आयोग के गठन की घोषणा जरूर की है, पर अब तक औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारी चिंतित हैं। उनका कहना है कि आयोग के गठन में जितना समय लगेगा, वेतनमान का लाभ भी कर्मचारियों को उतनी ही देरी से मिलेगा और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तो और भी समय लग जाएगा, क्योंकि नया वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने के बाद ही राज्यों में लागू होता है। गाड़ी से उतरकर पैदल चलने पर मजबूर हुई बीजेपी सांसद। बड़े बड़े नेताओं को अक्सर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलते देखा गया है। उनके लिए सारे ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एक सांसद ट्रैफिक से परेशान होकर चलने पर मजबूर हो गईं। लंबा जाम होने की वजह से उनका वाहन ट्रैफिक में फंस गया और उन्हें चलकर बीजेपी कार्यालय तक पहुंचना पड़ा। सागर लोकसभा सीट से सांसद लता वानखेड़े विदिशा पहुंची थीं। वह विदिशा भाजपा कार्यालय जा रही थी, लेकिन बाजार के आसपास इतना अधिक ट्रैफिक था कि वह ट्रैफिक में फंस गईं। लंबे जाम को देखते हुए वह अपने समर्थकों के साथ पैदल ही निकल पड़ी और विदिशा के भाजपा कार्यालय पहुंची। मध्य प्रदेश में आज से 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय आयोजन श्री कृष्ण पर्व में हम सभी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास की त्रिवेणी में आनंद भाव की डुबकी लगाएं। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से कांड के बाद मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। एम्स भोपाल में डॉक्टरों को पैनिक बटन दिए जाएंगे। सेंट्रलाइज सिस्टम में ड्यूटी रूम में 150 पैनिक बटन लगेंगे। इन्हें दबाते ही अस्पताल का सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाएगा। इनसे संबंधित कक्ष तक तुरंत सुरक्षा इंतजाम पहुंचाए जाएंगे। आधी रात को एमपी में बड़ा सीबीआई छापा। मध्य प्रदेश में सीबीआई की छापामारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार और रविवार की रमियानी रात एक टीम ने दमोह के क्रिश्चियन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय लाल के नर्सिंग और बाइबल कॉलेज में छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये छापामारी नर्सिंग कॉलेज से जोड़कर देखी जा रही है। कार्रवाई के बाद अन्य कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एमएड पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित कर दी। 3 महीने पिछड़ी परीक्षा सितंबर में रखी है, जिसमें दूसरे तीसरे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र एक साथ होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने महीने भर पहले इन पाठ्यक्रम की परीक्षा का शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आनंद ग्राम विकसित करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने गांवों को आनंदमय बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न गांवों को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में सद्भावना, भाईचारा, परस्पर सहयोग और आनंद का वातावरण बनाना है। सावन में भक्तों की भेंट से भरा महाकाल का खजाना। सावन मास में भक्तों की भेंट से भगवान महाकाल का खजाना भर गया है। एक माह में मंदिर समिति को 15,64,53,137 रुपए की आय हुई है। देश विदेश से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्त अपने साथ 7,08,82,200 रुपए का लड्डू प्रसाद भी खरीद कर ले गए हैं। यह राशि कुल आय में शामिल है।
ताजा खबर, हलाली बांध के 3 गेट खुले। सम्राट अशोक सागर, हलाली बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने के कारण बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को हलाली बांध के 5 में से 3 गेट आधा मीटर तक खोले गए थे। जबलपुर जिले में मनमानी फीस वसूली और किताब कॉपी में कमीशनखोरी करने के मामले में जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने कई स्कूलों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अभी भी फरार है, जिन्हें की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। लिहाजा ऐसे स्कूल संचालक जो कि फरार है, उन पर एसपी जबलपुर ने इनाम घोषित किया है। इंदौर दुबई फ्लाइट दोबारा शुरू करने की मांग उठी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल से संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से दुबई उड़ान को बंद हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस उड़ान को अब दोबारा संचालित करने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही शारजाह उड़ान के समय में भी बदलाव करने की मांग हो रही है। नशे में एसिड को शराब समझकर पी गया युवक। द्वारकापुरी इलाके में एक युवक की एसिड पीने से जान चली गई। वह शराब पीकर घर आया था। बाथरूम में रखी एसिड की बोतल को भी उसने शराब की बोतल समझा और गटक गया। तबीयत बिगड़ी तो परिजन अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। बीडीए का बाबू 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार दोपहर भोपाल विकास प्राधिकरण बीडीए के एमपी नगर कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 बाबू तारकचंद दास को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वतखोर बाबू आवेदक को उसके रत्नागिरी रायसेन रोड पिपलानी स्थित मकान की लीज के नवीनीकरण के लिए 3,40,000 रुपयों की रिश्वत मांग रहा था। एमपी के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका ग्रेड पे बढ़ सकता है। इसके दायरे में वो कर्मचारी आएंगे जिनका वेतन विधानसभा चुनाव के समय समकक्षता निर्धारण में कम हो गया था। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में बच्चे को जन्म देते समय 16,757 माओं ने दम तोड़ा। इनमें से 98% यानी 16,499 जाने सरकारी अस्पतालों में हुई। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकारी अस्पतालों की 40% मौतें भी उप स्वास्थ्य केंद्रों में हुई। वजह, इनमें से किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है। ये सभी नर्सिंग स्टाफ के भरोसे हैं। भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस 25 अगस्त से नहीं जाएगी दमोह तक। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के दमोह स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन का कार्य किया जाना है, जिसके कारण गाड़ी संख्या 22161 भोपाल दमोह भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस दमोह स्टेशन के बजाय सागर स्टेशन पर रुकने और प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। यह ट्रेन आगामी 25 अगस्त 2024 से 14 सितंबर 2024 तक सागर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट और ऑरिजिनेट होगी। गाड़ी संख्या 22161 भोपाल से चलकर दमोह तक जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस 25 अगस्त से 13 सितंबर तक दमोह स्टेशन के बजाय सागर स्टेशन पर खत्म होगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 17 अगस्त को सोना 70,604 रुपए पर था, जो अब 24 अगस्त को 71,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 820 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 81,510 रुपए पर थी, जो अब 84,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 3,105 रुपए बढ़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल लें तो यह जंग खत्म हो सकती है और पुतिन खुद ही यह फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा, हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की। शिखर धवन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने शनिवार सुबह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। शिखर पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला था। उसके बाद से उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी। लाडली बहनों को बड़ी सौगात, अब पट्टे भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं युवतियों पर राज्य सरकार मेहरबान है। लाडली बहनों को न केवल हर माह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें अन्य कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर शगुन के रूप में इस बार 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए और गैस सिलेंडर भी महज 450 रुपए में दिया जा रहा है।
लाडली बहनों के लिए राज्य सरकार ने आवास योजना भी प्रारंभ की है। इसी क्रम में राखी के दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। रक्षाबंधन कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को पट्टे देने का ऐलान किया। भारी बारिश के बीच रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं बात करें उमरिया जिले की, तो यहाँ एक तरफ लगातार जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ उमरिया कटनी बिलासपुर रेलखंड के उमरिया जिले में मुदरिया घुनघुटी रेलवे स्टेशन के बीच मोर्चा फाटक के पास बारिश के कारण पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। गनीमत रही कि समय रहते रेलवे को इसकी जानकारी लग गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।